कड़ा मुकाबला होने वाला है 28 तारीख को मंगलवार, पीबीकेएस और आरआर। क्या पंजाब की विनिंग स्ट्रीक टूटेगी? नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पिछली आईपीएल में पंजाब 3 मैच हारी थी। 4 मैच हारी 4 थी, मैच उसमें हारी से थी। सिर्फ 2 टीमों से हारी थी। 3 उसमें से आरसीबी के अगेंस्ट जो टाइटल विनर्स थे, और सिर्फ 1 मैच किसी टीम के अगेंस्ट हारी थी, वो थी आरआर। बच और के बट रहना। उनसे उसी सीजन बदला ले लिया था। को 2 महीने बाद उनसे उसी सीजन में बदला ले लिया बट गया था। डिफीट तो थी थी, ना। एक डिफीट थी और अच्छी खासी डिफीट थी, 40 रनों से डिफीट थी। मैच है जी न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में, तो आखिरी मैच देखने को मिलेगा हमें न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में इस साल का, इस सीजन का। इस सीजन का बाकी मैच धर्मशाला में है, एक ही है। तो मजा आने वाला है। मज़ा ज़रूर आएगा और काफ़ी वेटेड क्लैश थी एक। इन तीनों पंजाब की लास्ट 3 क्लैशेस, मतलब ये 3 सबसे ज़्यादा वेटेड क्लैशेस थी। एक अगेंस्ट दिल्ली, एक अगेंस्ट आरआर और एक अगेंस्ट आरसीबी। चलो दिल्ली तो दिल्ली को निपटा तो दी। किला फतेह हो गया हमारा, बट अब अगला ओपोनेंट है आरआर। आरआर में भी सिर्फ यही है कि अगर ऊपर के चल गए तो मुश्किल हो सकती है, बट कितना ही चलेंगे। कितना 264 रन मार लो, हम वो भी चेस कर देंगे। क्या कितना मार लोगे, क्या ही कर लोगे? नहीं, इतना तो मार भी नहीं पाएंगे वो। अब एक्चुअली क्या है, देखो लॉ ऑफ एवरेजेस है, वैभव सूर्यवंशी एक सैकड़ा मार के आ रहे हैं। जुरेल भी ठीक खेल गए थे पिछले मैच, हाँ, और 50 रन यशस्वी थे। जायसवाल जायसवाल चल सकते हैं। हैं। और उसके क्योंकि बाद तो कोई चलता ही नहीं उनमें सामने से। दोनों लेफ्टी हैं, तो आराम से खेल सकते हैं जायसवाल। कोई राइट आर्म स्पिनर, राइट आर्म पेसर नहीं है। फर्गूसन हाँ, फर्गुसन अगर आते हैं फर्गूसन अगर आते हैं बाटलेट की जगह, तो दैट विल बी अ गुड एडिशन फॉर पंजाब किंग्स। और मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस आईपीएल की और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर फर्गुसन आ जाते हैं तो रिकॉर्ड जो है 17-12 17-13। 17-13। बहुत कम टीम्स हैं जिनके खिलाफ पंजाब का रिकॉर्ड डाउनर, मतलब लोअर साइड पे है। 17 आरआर और 13 हमारी पंजाब। और मेनली ये रिकॉर्ड जो है वो जयपुर के अंदर जो है वो बड़ा है, क्योंकि 6 में से 5 जो जीत हुई है वो आरआर की हुई है। जयपुर किला सवाई मानसिंह किला ही माना जाता था आरआर के लिए, अपने हाँ, घर में हारते ही नहीं थे। थे। तो बट मैच है न्यू चंडीगढ़ में, जयपुर में नहीं है। और न्यू चंडीगढ़ के जो राजा हैं वो पंजाब किंग्स ही है। टीम में चेंजेस देख रहे हैं आप कोई दोनों में से? फर्गूसन आ जाएंगे बाटलेट की जगह, अगर फिट टू प्ले है। वैसे भी पिछले मैच में बाटलेट की बहुत धुनाई हुई है। बहुत गुड, वो तो चलो हर एक को ही पड़े हैं। हर एक की हुई है, बट स्टिल फर्गूसन वाज द फर्स्ट चॉइस। बाटलेट तो उनकी रिप्लेसमेंट ही थे। और तो फर्गुसन वैसे भी मेरे को लगता है अवेलेबल तो है, ये फैमिली इश्यूज की आ वजह गए, से अब आ गए गए थे ना। हाँ, इंजरी नहीं थी। इंजरी नहीं थी तो खेल ही लेंगे। खेलने चाहिए, क्योंकि फर्गूसन की स्लोअर डिलीवरी जो है वो उनका बहुत बड़ा वेपन है। और जो वो तेज मारते हैं वो भी उसके बहुत ही बाद तेज उसके मारेंगे। बाद मतलब एक सोचो आपको एक 115-20 खेलने को मिल रही है, अगली 150 आ रही है एकदम से। वो बहुत और हाई सेट ही नहीं होती बैट्समैन की। और वो सिस्टम ये भी है ना कि यॉर्कर्स बहुत तगड़े हैं और बाउंसर भी बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा। लेंथ बॉल भी निकालनी हो निकाल, मिडल ओवर्स के अंदर बहुत क्रूशियल है एक फर्गुसन जैसा बॉलर होना। तो फर्गूसन विल बी अ गुड एडिशन पीबीकेएस की टीम में। मैं यही चेंज देख रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे पीबीकेएस बैटिंग से चेज कर रही है, बट थ्रू आउट द सीजन पीबीकेएस को रन्स भी पड़ रहे हैं, काफी रन्स हाँ, पड़। अगर रन्स आपने तो 264 चेज किया दैट्स अ पॉजिटिव साइड, बट आपने 264 खाए भी। रिकी पॉन्टिंग का बयान था, देयर आर स्टिल फ्यू एरियाज वी नीड टू एड्रेस ऑल्दो वी आर विनिंग, लेकिन एरियाज टू एड्रेस है। फर्स्ट इज फील्डिंग। फील्डिंग तो है ही है, और थोड़ी बॉलिंग में तो देखो कमी है ही है ना। थोड़ी सी बाकी है। इसका इसका एक रीजन ये भी है कि आप फ्लैट विकेट्स पे खेल रहे हैं। हाँ, अब जहाँ पे रन सामने वाली टीम ये झुंझुने लेके तो आई नहीं हाँ, है, तो रन वो भी मारेंगे। हाँ, तो फ्लैट विकेट्स पे खेल रहे हैं, तो रन तो जो है वो आएंगे ही आएंगे। और इसमें बॉलिंग से ज्यादा फ्लैट विकेट्स का जो है वो ज्यादा रोल प्ले है, क्योंकि फिर आप ये देखो ना कि अगर उन्होंने मारे हैं तो फिर हमने भी मार दिया ना। तो उनकी बॉलिंग अच्छी अच्छी थी, जीटी की तो अच्छी थी ना। जीटी के साथ खेल चुके हैं ना हम। अब तो याद ही नहीं रहता कौन किसके साथ क्या खेल चुका है। ठीक है, कोई कुछ याद देखो नहीं है। हमें तो बेसिकली इतना पता है कि बॉलिंग लाइनअप जो है वो एक तो इनका बढ़िया है जीटी का, और एक बढ़िया है आरआर का। तो आरआर के बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है वो जरूर जो है देखना होगा। और अगर आरआर भी हमने लिश्का दी तो फिर तो बस वो 18 मई 17 मई वाला क्लैश जो आरसीबी के अगेंस्ट है, वो एक क्लैश जो है वो माउथ वाटरिंग क्लैश होगा। बट तो मुझे नहीं लगता फिर पंजाब हारेगी किसी से। मेरे को तो पता नहीं क्यों गट फीलिंग है कि इस साल ऐसा होगा जो 19 साल में नहीं हुआ,
अनडिफीटेड। शायद हम अनडिफीटेड ही ले जाएं बिकॉज बट आपको एक बुरा फैक्ट बताऊं, पंजाब इज लुकिंग लाइक इंडिया इन 2023 वर्ल्ड कप। नहीं, वो एंड में आके नहीं, एक्चुअली दिक्कत क्या है, पंजाब की आदत रही एंड में आके और नहीं काम इस करने। बार कर जाएगी बिकॉज एक ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने कोर तो चेंज किया ही नहीं ना। हाँ, पिछले साल वाला ही है। अब आप फाइनल तक पहुंचे हो तो कोर क्यों? अब केकेआर थोड़ी है हम जो फाइनल तक पहुंच के पूरी अपने कैप्टन को ही निकाल देंगे। देखो, एक कूपर कॉनली की एडिशन हुई है, उसने और वो आपके बहुत कोर अच्छा को ही हुआ। और जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है। तो और बॉलिंग लाइनअप भी ठीक है, चाहल से हमारी टीम और ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग चाहल हुई तो है। पिछले साल भी थे। और व्यशक जो है वो वाइटल कॉग हैं जो इंडियन पेसर हैं और वो एक अच्छी नए बॉलिंग additions डाल हैं। रहे हैं, अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। तो नहीं, मेरे को नहीं लगता। और एक्चुअली क्या है, हमारी टीम में ना 4-5 परफॉर्मर्स हैं, ऊपर के अकेले दोनों, एक ऊपर के दोनों, 3 कॉनली आ गया, सरपंच साहब आ गया, सरपंच साहब भी आ शशांक गए, भी कर रहा है, स्टॉइनिस भी एक बार कर चुका है, और अभी तो बारी नहीं चीजें- आई जैनसन बाबा की। हाँ, बैटिंग तो एक बार भी नहीं आई शायद आई उनकी। थिंक जैनसन की एक आधे मैच में कोई आई हो, 1-2-4 बॉलें खेलने के लिए। तो जैनसन तो अभी तक टेस्ट ही नहीं बस हुए। एक हमारी टीम में जो कॉर्ग हैं जो बुरा खेल रहे हैं, निहाल वडेरा, वो भी चलो पिछले मैच में थोड़ी थोड़ा सी ठीक खेल गए, थोड़ी सी झलक आ गई थी। हाँ, हो सकता है कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, इस मैच अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं देखो, 11 के 11 तो चलने से रहे, वो तो फिर 11 के 11 impossible ही तो है ना। चलने अब से रहे ना। 14 के 14 मैच जीत सकते हो, कोई बट 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, नजर वो बट्टू भी possible तो होना चाहिए कोई। है। अब सारे किसी के बारे नहीं, अब देखो फिर बात किसके बारे करेंगे अगर सारी बढ़िया खेलेंगे तो चलिए बात करते हैं दूसरी टीम की, दैट इज आरआर। लॉट टू थिंक चाहे अबाउट। हार के आई है, बट ये कुछ चेंज चाहे तो भी नहीं कर सकते। है ही नहीं इनके पल्ले कुछ है, मतलब सिर्फ एक बंदा है इनके पास, हिटमायर को निकालो और लोहांडी प्रेटोरियस को ले आओ बस। बट यहाँ पिच अच्छी होगी न्यू चंडीगढ़ में, ये रिस्क नहीं लेंगे, हाँ, ये हिटमायर के साथ ही जाए और क्या पता परफॉर्म भी करे। उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है देन लोहांडी प्रेटोरियस। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पराग साहब जो है अपने पर्सनल इश्यूज को साइड पे रख के खेलें। मुकुल चौधरी पिछली रात को अपनी मदर का क्रिमेशन करके आए और अगले दिन आके उन्होंने मैच खेला और सीएसके को मैच जिताया। तो सीएसके को मैच जिताया, तो सीएसके को मैच जिताया, तो इससे ज्यादा पर्सनल इशू क्या होगा? इससे ज्यादा पर्सनल इशू तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, कि आपकी मदर को ही आपने खो दिया और उनको क्रिमेट करके आप अगले दिन टीम के लिए मैच खेल रहे हो। तो इससे ज्यादा पर्सनल इशू क्या ही होगा? तो वो पर्सनल इश्यूज को आप अपनी कैप्टनशिप पे अफेक्ट करने दे रहे हो। पिछले मैच की बात करें तो आप जडेजा और बिश्नोई से एक ओवर करवा रहे हो। एक ओवर आपने खुद कराया, एक आपने जॉर्ज लिंड तो इधर एलएसजी में है। एक ओवर और भी फेरेरा को दिया, फेरेरा को दिया, और आपके दो मतलब दो इंडियन पेसर्स से आपने रन लुटवा दिए। हाँ, ब्रजेश शर्मा और तुषार देशपांडे, और बर्गर को भी बहुत रन पड़ रहे थे। अब आपके दो मतलब बिश्नोई पर्पल कैप की रेस में थे 2 मैच पहले तक, और इंडिया के नंबर 1 स्पिनर रह चुके हैं। जडेजा कितने साल तक नंबर 1 जड्डू आपको एक मैच जिता चुके हैं ऑलरेडी, और 2 जिता चुके होते अगर रिंकू सिंह का कैच जो है वो पकड़ लेते। मैच तो उन्होंने परफॉर्म तो किसी बॉलिंग से तो किसी मैच में बुरा परफॉर्म किया ही नहीं जडेजा ने, हर मैच में उन्होंने इकोनॉमिकल ही रहे हैं। आपको यही देखना होगा, क्योंकि देखो मार तो पड़ने वाली है न्यू चंडीगढ़ में भी, और बुरी पड़ेगी। हाँ, मार पड़ेगी, स्पिनर्स को तो जरूर पड़ेगी। बस इस पूरे मैच का ना जो प्रीव्यू है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारी जो विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी है, जो अंडररेटेड ओपनिंग जोड़ी है, वो रॉ पेस ऑफ जोफ्रा आर्चर और बर्गर के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं, दैट इज द थिंग टू वॉच। अगर इन्होंने उनको सरवाइव कर लिया पावर प्ले में, फिर तो कुछ नो स्टॉपिंग। लेकिन अगर आप उनको जो है वो नहीं मतलब अगर वहां पर मैं कहूंगा अगर हमारा ओपनिंग ड्यूओ नहीं काम करा तो मेरे हिसाब से ना ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी पंजाब के लिए, टू टेस्ट देयर मिडल एंड लोअर ऑर्डर। हाँ, क्योंकि देखो आप क्वालिफिकेशन के लिए तो आपको कोई वो दिक्कत तो हो ही जानी है, ठीक है। तो अब अच्छा ही होगा कि नीचे की थोड़ी सी बैटिंग आए, नीचे की बैटिंग टेस्ट हो। जितेश शर्मा वाली मेंटालिटी लानी पड़ेगी। नहीं, जितेश शर्मा वाली मेंटालिटी भी करना पड़ेगा, फिर वो हो नहीं पाएगा ना, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। तो मतलब जैनसन को आप एक नंबर ऊपर चढ़ा के उसको भी थोड़ी बहुत बैटिंग का मौका दे सकते हैं। शशांक और जैनसन को थोड़ी सी बैटिंग करवाएं, थोड़ी सी बैटिंग जो है वो करवाने दे सकते हैं। और बाकी तो जी मजेदार माउथ वाटरिंग क्लैश है पंजाब और
आरआर का। आरआर का तो मजा आएगा टीम देखकर। टीम दोनों की अच्छी है और आरआर भी गुस्से में होगी, मतलब मेन तो देखो जी, उनके पावर प्ले की बॉलिंग और उनके ही पावर प्ले की बैटिंग, यही अगर डिसाइड उनके करेंगी। ऊपर के 2 चले गए खत्म। बट पंजाब की दिक्कत नहीं है ना, नहीं, उनके ऊपर पंजाब के की 2 चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बट देखो फर्क ये है कि अगर आपको ओपनिंग नहीं मिली तो उतना बड़ा स्कोर लेकर जाना मुश्किल है, बिकॉज हर मैच में तकरीबन इन्होंने आपको एक विस्फोटक स्टार्ट दिया। आपका पावर प्ले का स्कोर मेरे हिसाब से पंजाब का हाईएस्ट होगा इस आईपीएल के अंदर। एवरेज लगा के चलें, एवरेज लगा के चलें तो इनका पावर प्ले का स्कोर जो है वो हाईएस्ट होगा। और आर्चर के अगेंस्ट मुश्किल होने वाली है, मतलब मेरी गट फीलिंग है आर्चर मुश्किल पैदा करेंगे। और क्योंकि पिछले मैच में काफी अच्छे, मतलब सब्लाइम टच में दिख रहे हैं, क्या बाउंस मिल रहा है उन्हें। आर्चर मुश्किल पैदा कर सकते हैं दोनों के लिए ही, चाहे वो प्रभ सिमरन हो और चाहे वो प्रियांश आर्या हो, और वो कूपर कॉनली और सरपंच साहब के लिए भी। सरपंच साहब तो अच्छा खेल नहीं, बट इतना पेस तो मुश्किल कर देगा, इतना पेस किसी के लिए भी मुश्किल कर देगा। नहीं, बट उनका भी पेस इतनी दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। 150 बहुत बॉलर्स डाल रहे हैं इस आईपीएल में, बट मेन दिक्कत है बाउंस। वही तो बात है ना, उस और पेस पे और बॉडी से बाउंस मिलता है, मतलब किस लेंथ से बाउंस मिलता है और बॉल की लाइन क्या है। वो नॉर्मली इतना बाउंस वो लेंथ बॉल से, हार्ड लेंथ से उन्हें यहाँ तक का बाउंस मिलता है, वो बाउंस नहीं मिलता। यही तो यूएसपी है ना, यही तो जो है आर्चर की यूएसपी है। बस यही देखने वाली चीज होगी मैच के अंदर, यही बैटल होगी और इसी को देखकर मजा आने वाला है। बाकी तो वन साइडेड ही देख रहा हूँ मैं विन पंजाब को। परफॉर्मेंस भी बता ही दो आप, आरआर और पंजाब दोनों के। पंजाब के जी सारे परफॉर्मर हैं, किसी का मर्जी उठा लो, मतलब अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। तो अगर स्पिनर झेल गए आप जैसे बिश्नोई या जड्डू, मेरे को कूपर कॉनली का डर सिर्फ इन 2 स्पिनर से ही है, और पेस वो खेल लेंगे। मैं तो सरपंच साहब को देख रहा हूँ क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है आर्चर को लंबे लंबे छक्के पड़ सकते हैं। नहीं, आर्चर के टाइम तक मतलब अगर आए फिर तो काम मुश्किल ही है सरपंच साहब का भी। एंड में भी तो आएंगे ना, एंड में तो फिर एंड में शॉर्ट बॉल नहीं डालते ना, एंड में उनकी लेंथ फुल हो जाती है। परफॉर्मर्स तो मैच के दिन ही देखेंगे कौन परफॉर्म करता है, क्योंकि ये माउथ वाटरिंग क्लैश है। आरआर से जायसवाल, आरआर से जायसवाल का ही बनता है। 2 मैच से बल्ला चला नहीं है, 2 मैच से बल्ला भरे पड़े हैं, और कंपटीशन तो है ही है ना। 15 साल का बालक जो है वो ज्यादा अच्छा खेल के जा रहा है, तो वो तो कंपटीशन तो होता ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।